हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि आखिरकार विराट आया वापस। सुरेखा और यशवंत भोसले को लगाया चाटा तो यशवंत भोसले ने जोड़ लिए हाथ। जी हां, आपको बताया दोस्तों कि अब जो हमारा विराट है ना, वो आखिरकार अपनी सभी को बचाने के लिए वापस आ ही गया है। और तो और दोस्तों, शो के अपकमिंग ट्रैक में आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो विराट है ना, उसने पता लगा लिया है कि सभी को किस तरह से भोसले हाउस में प्रताड़ित किया गया है, किस तरह से बेचारी सभी को टॉर्चर किया है यशवंत भोसले ने। सभी को ना सिर्फ घर में कैद करके रख लिया, बल्कि सभी की स्कॉलरशिप पर भी इन्होंने मुंह मार लिया और स्कॉलरशिप भी खा गए। इसके अलावा सभी को इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया, सभी की पढ़ाई तक छुड़वा दी। अब जब दोस्तों विराट को ये सारी जानकारी पता चल गई है, तो यकीनन जो विराट है वो यशवंत भोसले को किसी भी हालिया सूरत में छोड़ने वाला तो अब नहीं ही है। ऐसे में दोस्तों अब आप सभी बहुत ही जल्द, यानी कि शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि अब जो विराट है वो जब सुरेखा से सवाल जवाब करेगा और यशवंत भोसले से भी सवाल जवाब करेगा, तो यकीनन इनके होश उड़ने वाले हैं और इनके पास अब कोई जवाब नहीं होगा कि आखिरकार इन्होंने सभी को इतना क्यों परेशान किया। इसके अलावा ईशान भी अब सभी का साथ देने वाला है, तो वहीं खुद जो हमारी सभी है ना, वो भी सारी सच्चाई बता देगी कि किस तरह से सभी को यशवंत भोसले ने खूब जमकर आज तक सिर्फ और सिर्फ परेशान ही किया है। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी देखने वाले हैं कि जो यशवंत भोसले है ना, उसको विराट घसीटता हुआ लेकर जाने वाला है जेल की सलाखों के पीछे। विराट अब यशवंत भोसले को उसकी असली औकात दिखाएगा और उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाएगा, क्योंकि आज तक तो जो यशवंत भोसले है उसने हमेशा गलत ही किया है। उसने सभी का सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा ही उठाया है और ईशान की अच्छाइयों का भी उसने हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने की कोशिश की। तो जो विराट है ना दोस्तों, वो भड़क उठा है और तो और विराट ने यशवंत भोसले की कॉलर पकड़ ली है और अब उससे स्कॉलरशिप भी उगलवाएगा और पूछने वाला है कि सभी के खिलाफ किस किसने ये सारी प्लानिंग की है और किस तरह से बेचारी सभी को दबाने की कोशिश की गई, डराने की कोशिश की गई और धमकाने की कोशिश की गई। जिसके बाद आप सभी पाएंगे कि अब जो सुरेखा है ना, वो भी डर के मारे कांपने लग जाएगी ईशान के सामने और विराट के सामने, और सुरेखा खुद सारा सच उगलेगी कि किस तरह से जो राव साहब हैं उन्होंने ही सभी के स्कॉलरशिप को कैंसिल करवा दिया था और उन्होंने ही बहुत शातिर गेम खेली थी। इसके अलावा दोस्तों शो के लेटेस्ट ट्रैक में तो आप सभी ये भी देखने वाले हैं कि अब जो विराट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाला है सुरेखा के ऊपर और साथ ही साथ वो रीवा को भी अब भोसले हाउस से हमेशा हमेशा के लिए चले जाने के लिए कहने वाला है, क्योंकि जो हमारा विराट है वो बहुत अच्छे से जानता है कि जो रीवा जैसी लड़कियां होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ घर तोड़ने के लिए ही होती हैं। क्योंकि विराट ने भी जब सही से शादी कर ली थी तो उसकी लाइफ में पाखी आ गई थी और पाखी ने भी पूरी तरह से विराट की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया था। विराट नहीं चाहता है कि कुछ ऐसा ही उसकी बेटी सभी के साथ भी हो। यही वजह है कि विराट ने क्लियर कर दिया है कि अब वो ना सिर्फ रीवा को भोसले हाउस से निकाल फेंकेगा, बल्कि वो अपनी बेटी सभी को इस तरह से भटकने नहीं देगा, दर दर की ठोकरें नहीं खाने देगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो सुरेखा है वो जब ईशान को ये कहेगी कि रीवा को नहीं बल्कि सभी को भोसले हाउस से निकालने की ज़रूरत है, तो आप सभी पाएंगे कि हमारा ईशान पूरी तरह से अब सुरेखा के ऊपर भड़क उठेगा और क्लियर कर देगा कि सुरेखा के साथ जिस तरह का व्यवहार होना चाहिए उस तरह का व्यवहार अब होगा। क्योंकि अभी तक ईशान सिर्फ और सिर्फ सुरेखा के बारे में अच्छा ही बोला करता था, लेकिन अब हमारा जो ईशान है ना, उसे जब धीरे धीरे करके सुरेखा की सच्चाई समझ में आने लग गई है, यहाँ तक कि खुद विराट ने सारी सच्चाई सुरेखा की बता दी है कि जो सुरेखा है वो किस तरह की औरत है और कैसे बेचारी सभी को सुरेखा ने परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। तो आप सभी अब पाएंगे दोस्तों कि जो सुरेखा है उससे
हमारा ईशान भी अब हद से ज़्यादा नफरत करने लग जाएगा। इतना ही नहीं, ईशान तो यहाँ तक कह देगा सुरेखा को कि जो सुरेखा है ना, वो किसी भी हाल में अब भोसले हाउस में नहीं रहेगी, क्योंकि ईशान को पता है कि जो सुरेखा है वो सभी से दुश्मनी बनाकर बैठी हुई है और सभी की सबसे बड़ी अगर कोई दुश्मन है तो वो सुरेखा ही है। ऐसे में ईशान ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि आखिर किस तरह से वो सुरेखा से निपटे और साथ ही साथ सुरेखा की अकल को ठिकाने पर ले आए। अब शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो हमारा ईशान है ना दोस्तों, वो सुरेखा से हाथ जोड़कर कहने वाला है कि वो शराफत से यहाँ से चली जाए, इसी में ही उसकी भलाई है। हालांकि सुरेखा इतनी भी शरीफ नहीं है कि वो इतना आसानी से चली जाए। यही वजह है कि अब जो ईशान है वो सुरेखा के ऊपर चिल्ला पड़ेगा। वहीं यशवंत भोसले की करतूत देखकर भी ईशान समझ गया है कि जो सुरेखा है वो कितनी घटिया औरत है। दोस्तों आपको बता दें कि अब जो हमारा ईशान है ना, वो सुरेखा से इस हद तक नफरत करने लग गया है कि वो सोचने पर मजबूर हो गया है कि कहीं ईशा मैम के साथ भी सुरेखा ने ऐसे ही गलत तो नहीं किया था, क्योंकि जो ईशान है उसने तो हमेशा ईशा मैम को बुरा ही समझा। लेकिन अब ईशान एक बार फिर से इस बात पर गौर करेगा कि कहीं ईशा मैम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो नहीं थी और कहीं सच में जो सुरेखा है उसने 30 साल पहले ईशा मैम के साथ कोई गड़बड़ी तो नहीं की थी। अब जब ईशान सभी की वजह से 30 साल पुराने इतिहास को खंगालने की कोशिश करेगा तो आप सभी पाएंगे कि अब जो सुरेखा है उसे ईशान हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हमारे ईशान को समझ में आ चुका है कि सुरेखा बहुत ही ज़्यादा बुरी औरत है और किसी भी हाल में ईशान कभी भी सुरेखा जैसी औरत के साथ खुश नहीं रह सकता है। और तो और दोस्तों शो के अपकमिंग ट्रैक में आप ये भी देखने वाले हैं कि अब जो हमारी सभी है ना, वो भी सुरेखा बेशरम को मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। सभी भी ये क्लियर कर देगी कि आज तक सभी बेशक से चाहे कितना भी सुरेखा को बर्दाश्त करती आई हो, लेकिन अब सभी किसी भी हाल में सुरेखा को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और सभी की स्कॉलरशिप पर हाथ डाला गया है। ऐसे में सभी खुद भी यशवंत भोसले के खिलाफ सारा सच विराट को बताएगी, जिसके बाद अब विराट को जेल की हवा खानी पड़ेगी, क्योंकि विराट एक IPS ऑफिसर है, तो वहीं यशवंत भोसले एक डायरेक्टर ऑफ बोर्ड का मेंबर है। और इतना होने के बाद भी वो भला ऐसी धोखाधड़ी कैसे कर सकता है एक गरीब और लाचार लड़की के साथ, जिसकी बहन अभी भी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि क्या विराट के वापस आने से अब जो सभी है वो यशवंत भोसले और सुरेखा से अपना बदला ले पाएगी? क्या यशवंत भोसले और सुरेखा को उठाकर जेल में डाल देना चाहिए?